हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आप सबको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का आप सबको बताने वाले हैं। अध्याय नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ मतलब हमारे आसपास के जितने भी वस्तु होते हैं सब पदार्थ होते हैं। ठीक, पदार्थ मतलब क्या, कोई वस्तु को पदार्थ कहते हैं। ठीक, दुनिया में कोई भी वस्तु हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक, चलो अध्याय के नज़र में मतलब कि पदार्थ कितने प्रकार में बांटे गए। पदार्थ, ठीक, पदार्थ के मूल 2-3 अवस्था होती है पदार्थ की। ठीक, ठोस, द्रव, गैस। ठोस निश्चित आकार होता है। ठोस का मतलब कि बर्फ़ जो होता है उसका क्या होता है, निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है। आकार, बर्फ़ देखे हो ना, उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। आगे, ठोस कोई बहाव नहीं होता। बर्फ़ में बहाव थोड़ी होता है, वह गलता ही नहीं तो बहाव कैसे होगा, उसमें बहाव नहीं होता। ठीक, आगे, कण अत्यंत पास होते हैं। जो ठोस होता है उसका कण पास होते हैं, तभी तो वह ठोस बनता है, जब उसका कण पास होता है। आगे, संपीड़िता नग्गड़ होता है। संपीड़िता मतलब क्या, उसे पचकाना बहुत नग्गड़ होता है, पचका नहीं पाओगे। ठीक, आगे, द्रव कोई निश्चित आकार नहीं होता। द्रव का, पानी का निश्चित आकार थोड़ी होता है, उसका आयतन भले निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। ठीक, निश्चित आयतन होता है, बहाव होता है। ठीक, आगे, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो जल होता है उसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आगे, कुछ संपीड़न होता है, कुछ इसे कब्जा मतलब कुछ इसे रखा जा सकता है, दबाया जा सकता है। जैसे आगे, द्रव निश्चित आकार, अनिश्चित आकार। अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित आयतन होता है। मतलब कि दोस्तों, गैस का क्या होता है, अनिश्चित आकार होता है। अभी एक कमरे में 1 लीटर गैस छोड़ दो, क्या होगा, पूरे कमरे भर में फैल जाएगा। तो इसका क्या होता है, आकार, आयतन अनिश्चित होता है। आगे, बहाव होता है, गैस का बहाव होता है, बहुत तगड़ी से बात है, सब जानते हैं। आगे, कणों में बहुत रिक्त स्थान होते हैं। जो गैस का कण होता है उसमें बहुत ही रिक्त स्थान होते हैं। ठीक, आगे, बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा जगह को घेर लेते हैं। ठीक, आगे, पदार्थ क्या है, विश्व का प्रत्येक वस्तु सामग्री से बनी है, उसे पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ होता है। दोस्तों, हर वस्तु जो भी कुछ हो वह सब पदार्थ है। ठीक, पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान, स्थान मतलब कुछ जगह घेरता है। जहाँ तुम बैठे हो अभी इस टाइम क्या है, कुछ स्थान घेरे हो, और तुम कितने किलो को हो, क्या होगा, तुम्हारा भार है। ठीक, वह स्थान घेरे होगा, उसका द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान मतलब कितने किलो को हो। ठीक, आगे, कणों के भौतिक गुण। कणों जो पदार्थ होता है, पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, कण होते हैं, इसके भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना है। जो पदार्थ होता है वह कणों से बना है, छोटे छोटे कणों से बना है। ठीक, यह संतत नहीं है। संतत मतलब संतत पीढ़ी तक नहीं चलता, इसे छोड़ कर किया जा सकता है, काट कर। ठीक, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। दोस्तों, पदार्थ के जो कण होता है अत्यंत छोटा होता है। आगे, पदार्थ के कणों में अभिलक्षणीय गुण मतलब उसके गुण कैसे हैं। ठीक, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। जो पदार्थ होता है उसके जो अंदर कण होते हैं वह गति, निरंतर मतलब चलते रहते हैं, गति मतलब चलना, गति करते रहते हैं। ठीक, आगे, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। जैसे जब कोई कण गति कर रहा है तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा। आगे, तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती थी। दोस्तों, जब आप चाय रखते हो तो क्या होता है, गैस को क्या करते हो, फुल कर देते हो, और क्या होता है, कणों की तेज तीव्रता गति हो जाती है। गति मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जब चाय आप सब रखते हो गर्म करने के लिए। ठीक, थोड़ी देर में वह क्या होता है, पक जाता है। आगे, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, आगे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ होता है उसके रिक्त स्थान होता है, सबको बताए थे ना हम।
जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह से पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित मतलब क्या? मतलब कि जब चीनी पानी घोलते हैं क्या होता है, मिल जाता है, समावेशित हो जाता है। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण के बीच में प्रायः रिक्त स्थान होता है। दोस्तों, जो चीनी पानी मिलाया जाता है इससे क्या स्पष्ट होता है कि हाँ, पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान होता है। ठीक, आगे देख सकते हैं दोस्तों, आप सबको बताया गया है कैसे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जल भरा हुआ है, लाख गुना आवर्धिक पानी के कण, मतलब कि उसमें लाख गुना कण है। आगे लवण डाला है, मतलब कोई केमिकल। जल हिलाना, मतलब कि उसमें क्या डाल के, लवण के साथ चम्मच कोई केमिकल डालना। ठीक, चीनी डालना। ठीक, उसके बाद हिलाना, उसके बाद क्या, जल लवण मिल जाएगा दोस्तों, पानी होगा और जो आप चीनी डाले रहेंगे वह मिल जाएगा। आगे चित्र कणों बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ का कण होता है वह एक दूसरे को आकर्षित करता है, तभी पानी और चीनी क्या होता है, मिल जाते हैं, आकर्षित करता है। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी अंगुली से अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या यह धार टूट जाती है या नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब है यह पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। जैसे दोस्तों बर्फ़ होता है, उस पर आप उंगली धरोगे क्या टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। ठीक, क्या होता है उसके, इसीलिए उसमें आकर्षित बल होता है। आगे पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम होता है। गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में कम होता है। द्रव अवस्था में के मध्य और गैसीय अवस्था अत्यधिक होती है। गैसीय में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक, आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्य तथा गैस के सबसे कम होता है। ठोस में आकर्षण मतलब कि अत्यधिक। ठोस कौन होता है? द्रव, ठोस पदार्थ से बर्फ होता है। आगे गैसीय अथवा कणों की गति माध्यम होती है, द्रव अवस्था में न्यूनतम होती है, ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है, मतलब ठोस में अवस्था में अधिक होती है। देख सकते हैं दोस्तों, आप चित्र ग्राफ देखिए, ठोस के कण देख सकते हैं कितना पास पास है। ठोस के कण देख सकते हैं पास पास है, प्लस इतने देख सकते हैं, बहुत पास पास है ठोस के कण। ठीक, यह प्लेट में रखा गया है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, द्रव मतलब जल के कण देख सकते हैं कितने दूर हल्का दूर हैं। ठीक, द्रव के कण हल्का दूर हैं। उसके बाद कणों मतलब क्या, गैस के कण दूर होते हैं। देख सकते हैं आप सब, बहुत दूर होते हैं। आगे ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कण पास होते हैं, द्रव के कण थोड़ा दूर होते हैं और गैस का बहुत दूर होता है। चित्र तीनों अवस्थाओं के कारण योजनाबद्ध आवर्धिक चित्र। आगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्था होती है। भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस मतलब क्या, बर्फ। द्रव मतलब जल। गैस मतलब वायु, ऑक्सीजन। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्था में विभाजित कर सकते हैं, जैसे हड्डियों और दांत। ठोस, दांत जो होता है ठोस होता है, हड्डियां भी ठोस होती है, अवस्था है। रक्त और जल क्या है, जल की अवस्था है। रक्त क्या होता है,
वो भी जल होता है, और जो हम जल पीते हैं वो भी जल होता है, और द्रव उसी को कहते हैं। ठीक, आगे फेफड़ों में हवा गैसीय अवस्था को 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद होता है। फिर दोस्तों आगे ठोस अवस्था, एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में अस्पष्ट सीमाएं होती हैं। ठोस अवस्था क्या होती है? अस्पष्ट सीमाएं होती हैं। जब उस पर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा बर्फ़ पे, तो क्या होगा? उसका पैर फिसलेगा, क्योंकि जो जहाँ पे वह लाद रखेगा वहाँ पे क्या होगा? शीतलन होगा, वहाँ पे बर्फ़ गलना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसीलिए सरकता है पैर बर्फ़ पे रखने पर। ठीक, आगे निश्चित तथा स्थिर आयतन होता है। निश्चित यह स्थिर आयतन होता है, नहीं संपीड़ित नगण्य होती है। मतलब कि पचकाने का नगण्य होता है। बर्फ़ थोड़ी पचक पाता है, इतनी जल्दी थोड़ी पचकता है बर्फ़। नगण्य होता है एकदम, नगण्य मतलब हो ही नहीं सकता। ये दृढ़ मतलब बहुत मजबूत होते हैं। आगे उदाहरण, बल लगाने से रबड़ बेल्ट का आकार बदल जाता है। जब हम रबड़ खींचते हैं तो क्या होता है? उसका आकार बदल जाता है। लेकिन बल हटा लेने से पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। बेल्ट दोस्तों खींचो फिर इसका छोड़ दो, अपने आकार में आ जाएगा। रबड़ खींच लो फिर छोड़ दो, अपने आकार में आ जाएगा। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बेल्ट टूट जाता है। ठोस पदार्थ में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसीलिए ठोस पदार्थ बर्फ का एक निश्चित आकार होता है। आगे शर्करा नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। नमक शर्करा आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं, क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। क्रिस्टल मतलब नमक का जो उसमें स्वाद है, जो नमक का क्रिस्टलीय, उसकी क्रिस्टलीय कहते हैं, उसका क्या होगा? वह थोड़ी चेंज होगा। बर्तन तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी चेंज होगा, वह नहीं चेंज होगा। ठीक, आगे हाथ में दबाकर स्पंज बल जो होता है दोस्तों, जो बॉल नहीं आता, स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं। संपीड़ित मतलब दबा सकते हैं। जो गेंदा नहीं आता दबने वाला, उससे क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। उसे दबा सकते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी ये ठोस हैं। कारण यह है कि स्पंज कुछ छिद्रों में हवा भरी होती है। जो स्पंज होता है उसके अंदर हवा भरी होती है। दाबने से हवा बाहर निकल जाती है और छोड़ने पर पुनः भर जाती है। ठीक, द्रव अवस्था। चलो दोस्तों आगे द्रव क्या होता है? जल। द्रव क्या होता है? जल। द्रव नहीं, द्रव क्या होता है? जल जो आप सब पीते हैं, प्रिय जल। ठीक, द्रव तरल होते हैं। तरल मतलब बहना होता है। द्रव क्या होता है? बहता है ना, द्रव बहता है, उनमें बहा होता है। पानी क्या है? उसी को कहा जाता है द्रव। ठीक, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। मतलब आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं निश्चित होता। द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न, मतलब कि उसे दबाया कम जा सकता है। पानी क्या होता है? बह जाता है, दबा थोड़ी सकोगे। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन के आकार ले लेते हैं। गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी में विसरण करते हैं। मतलब विसरण का उसमें रहता है, और यही जलीय पौधे जीव पानी से घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। जो दोस्तों जो ऑक्सीजन होता है, पानी में भी ऑक्सीजन होता है। उससे क्या होता है? जो मछली होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं पानी में, वह उससे सांस लेते हैं। ठीक, आगे द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है। ठोस अवस्था में पाक नहीं होता है तो कैसे ऑक्सीजन जाएगा? द्रव में जाता है, क्योंकि कण में गति द्रव के ज़्यादा होती है। जो कण होते हैं द्रव में गति ज़्यादा होती है, और ठोस में कणों की गति कम होती है। आगे
गैसीय, गैसीय मतलब गैस, गैस का होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है गैस है, ठीक। मीथेन, इथेन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है गैस है, ठीक। चलो बताते हैं। गैसों में बहाव होता है। गैस क्या होता है दोस्तों, जो पवन चलता है क्या होता है, बहते हैं बहुत तेज, इसे क्या कहते हैं, बहाव होता है। आगे, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। संपीड़न मतलब गैस को क्या होता है, गैस से प्रेशर देख सकते हैं, प्रेशर जो ट्रैक्टर में प्रेशर लगा होता है उठाता है, सब यहाँ किधर से चलता है, प्रेशर से, मतलब हवा से, उसमें हवा भरी होती है, प्रेशर है दोस्तों, प्रेशर से चलता है, ठीक। संपीड़न अधिक होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता। गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। आकार, आयतन अनिश्चित, कुछ नहीं होता। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। उनके आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए गैसों में बहाव होता है। आकर्षण बल कम होता है दोस्तों, इसलिए जो गैस होते हैं बहते हैं, आकर्षण बल रोके नहीं पाते, और जो इसमें बहाव होता है या बहते हैं, आकर्षण नहीं होता। आगे, गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसीलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। आगे, गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों के टकराते हैं, और बर्तन की दीवार पर गैस के कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।